हिम्मत नहीं है बेटा किसी की भी जो हमसे मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका का दलाल बहनचोद। क्या कर रहे हैं आप? हमारा मुल्क लुट रहा है, हमारा मुल्क बेच दिया गया है इसराइल के पास, अमेरिका के हाथों, इंडिया के हाथों, और ये चोर लुटेरे कुत्ते बिल्ले लाके हमारे मुल्क में बिठा के रख दिए गए। तो आप किसी को जो पंजाबी आते हो उससे पूछ सकते हैं कि ये क्या कह रहे थे। खैर, हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे इंशाल्लाह, दोनों खड़े होंगे इंशाल्लाह। क्या बोला तूने? अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। तो इसलिए इन्होंने ज्यादा सुनाई देने की वजह से इनको ऐसा लगा कि बाजवा साहब ने कहा कि 3 मंथ्स में इलेक्शन हो जाएंगे, तो बाजवा साहब ने कहा कि अरे मेरा बच्चा, मेरा बेबी, इलेक्शन चाहिए। तो मेरे ख्याल है ऐसा कुछ कहा होगा ना कि मेरे बेबी को इलेक्शन चाहिए। अच्छा, वो भी 3 मंथ्स में इलेक्शन चाहिए मेरे बेबी को, निकल इधर से। तो फिर ये हुआ कि इससे ये पता चल रहा है कि शेख रशीद इमरान खान को छोड़ चुके हैं मुकम्मल तौर पर, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को मालूम था कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, और आईबी ने भी बता दिया था 4 महीने पहले ही कि जा रहे हैं आप लोग। मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मुझे भी मालूम था और इमरान खान को पता था इस चीज़ का। और सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इस गवर्नमेंट का ये नैरेटिव कि इमरान खान जाने से पहले जब उनको ये पता चल गया कि उनकी हुकूमत जा रही है, तो उन्होंने जो IMF के साथ प्लान किया था उसमें जानबूझ के कीमतों को कम कर दिया, तेल, गैस, बिजली की कीमतें कम कर दी, ताकि आने वाली हुकूमत को मुश्किल पड़े। और ये जो प्लान वहाँ पे वो छुपे हुए। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि शेख रशीद ने अपने बयान में बोला कि इमरान खान को IB ने बता दिया था कि इमरान खान की सरकार जा रही है। इससे पता चलता है कि शेख रशीद इमरान खान के खिलाफ हो गए हैं। और हम ये भी देखेंगे कि शहबाज शरीफ ने पैसे मांगने के लिए मुस्लिम देशों को क्या बोला। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और बाजवा साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। अब हमारे दोस्त एजाज सैयद जो थे वो भी उस प्रेस ब्रीफिंग में थे और या प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। वैसे तो उन्होंने काफी छुपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि कोई देख ना ले, शर्मीले बहुत है ना हमारे फौजी, इस वजह से तो उन्होंने किया था। लेकिन फिर भी एजाज पहुंच गए। बस एक गलती की एजाज ने कि मुझे साथ लेके नहीं गए, वरना तो क्या मजा आता। लेकिन फिर भी हम आपको दिखाते हैं कि वहां पर हुआ क्या। मानना चाहिए आपके दौर में 2 मई 2011 हुआ, उसामा बिन लादेन का वाकया हुआ, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उसामा बिन लादेन का वाकया आपके दौर में हुआ, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सर मुल्की सलामती का सबसे बड़ा मसला था 1971 के बाद, कुछ बताएंगे सर? कुछ बताएंगे सर? 2 मई 2011 को पाकिस्तान में अमेरिका ने ऑपरेशन किया। क्या 2 मई 2011 को पाकिस्तान में अमेरिका ने ऑपरेशन किया, आपने क्या कार्रवाई की? आप सेफ्टी डिफेंस थे। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से एजाज ने सवाल किया और किस तरह से जनरल साहब जो थे वो दुम दबा के भाग गए। बिल्कुल जी, कोई जवाब नहीं और बाहर ही नहीं निकल रहे। इस तरह की सारी खबरें हम आप तक, जो कुछ खबरें मीडिया में चलती रही, मार्केट में आती रही, हम आप तक पहुंचाते रहे। लेकिन अब जब शेख साहब सामने आए हैं तो उससे ही पता चलता है कि शेख रशीद अब खान साहब के साथ नहीं रहे। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। खान को पता था कि ये सारा मलबा गिरना है, और जो जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बिठा गए, कुछ उसमें था ना, जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत खत्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। मुझे IB ने 4 महीने पहले बता दिया था कि आप जा रहे हैं। जो मैंने इमरान खान, उसने कहा मुझे पहले का पता है। मुझे IB की तरफ से ये 4 महीने पहले बता दिया था कि हम जा रहे हैं, लेकिन मैंने 2-3 महीने इंतजार किया कि IB की रिपोर्ट बाज़ औक़ात सुनी सुनाई भी होती है और हवाई भी होती है।
अब उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि मुझे आईबी ने बता दिया था कि हम जा रहे हैं, 4 महीने पहले बता दिया था। उन्होंने इसमें यह भी कहने की कोशिश की कि मैंने इमरान खान को बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा हाँ, उसने कहा मुझे पता है, तो उसको पता था। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि सिर्फ मुझे नहीं पता था कि मैंने इमरान खान को बताना हो कि जी आईबी ये कह रही है, उसको उससे पहले का पता था। अब 4 महीने आप पीछे ले जाएं, यानी जिस जलसे में इमरान खान ने वो खत लहराया और वो नैरेटिव बिल्ड किया कि ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, तो इसका मतलब है कि उससे पहले से पता चल गया। ना सिर्फ ये बल्कि इनकी फैमिली की खवातीन भी सामने आ जाती हैं। अभी मैं एक और वीडियो दिखाता हूं। हमारा मुल्क लुट रहा है, हमारा मुल्क बेच दिया गया है इसराइल के पास, अमेरिका के हाथों, इंडिया के हाथों, और ये चोर लुटेरे कुत्ते बिल्ले लाके हमारे मुल्क में बिठा के रख दिए गए। हमें पता है वो हमें लूट रहे हैं, खा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है अल्लाह ने दी हुई कायदे आज़म के बाद, वो है इमरान खान। डूब के मरे जब रशिया से 40% सस्ती गैस और तेल मिल रहा है, तो ये बेगैरत क्यों नहीं ले रहा? इसलिए अगर लिया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, वो इनको गवर्नमेंट से भी निकलवा देगा, वो इनसे पैसे भी वापस मांगेगा जो इनको अरबों खरबों डॉलर दिए। इसलिए कुत्तों के मुंह में हड्डी है और कुत्ते चुप है, बोले कैसे? बोले तो हड्डी गिर जाएगी। तो चूंकि इमरान खान कहता था एब्सोल्युटली नॉट। अब आप पासपोर्ट उठा के देखें, जो 1 हफ्ता पहले मेरी एक मेड का पासपोर्ट बन के आया है कनाडा जाने के लिए, उसमें ये कागज नहीं है कि इसराइल का वीजा नहीं लग सकता, उसमें ओपन है इसराइल का वीजा लग नहीं चाहिए। तो खैर इतनी पंजाबी मुझे आती है, मेरे ख्याल से मैंने ठीक ही बताया, नहीं तो आप किसी को जो पंजाबी आती है उससे पूछ सकते हैं कि ये क्या कह रहे थे। खैर हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें, तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह। सके कि देखो हमारे साथ ये हुआ है, तो इस बिना पर अब तुमने हमारे साथ देना। तो ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका ने इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं की, बल्कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ कोई साजिश की है। अब हो सकता है कि इसको इसी तरह लिया जाए, इसी तरह देखा जाए। जी, ये थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, और ये कह रहे थे कि डिफरेंट कंट्रीज में गए और उन्होंने जाके कहा कि जी जैसे 75 साल आप लोगों ने हमारी मदद की है, हम कुछ मांगने नहीं आए। नहीं, हमें डॉलर वॉलर की कोई लालच नहीं है, हम बहुत मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, लेकिन आपने जिस तरह से 75 ईयर्स हमारी मदद की है, 100-150 साल और कर दीजिए प्लीज। बस हम 100-150 साल में जो है ना वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, मतलब और कुछ नहीं भी कर सके ना तो आपके पैसे दे देंगे वापस। तो शहबाज शरीफ साहब ये बता रहे थे, और उसके बाद मुझे यकीन है कि बहुत सी कंट्रीज हमें देंगी। हेलो इंडिया, आवाज आ रही है? सुना है मोदी जी के पास बड़े पैसे हैं, वो तो अपनी सैलरी भी जो है वो गुजरात में जब थे ना, वो चीफ मिनिस्टर थे, तो वो अपनी सैलरी वहां बांट के आ गए थे। इस तरह के लोग हमें जरा मिलवा दीजिए, आप लोग भी, जिनको अपने पैसे बांटने की बीमारी हो या आदत हो। तो मोदी जी कुछ इधर भी भेज दीजिए, नजदीक में ही है, हम तो बॉर्डर से ऐसे ही पकड़ लेंगे, आपको तो कोई बैंक भी जाने की जरूरत नहीं।